श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल्प के संगम युग पर 5000 वर्ष में एक बार स्वयं परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं ताकि हम सभी आत्माएं परमात्मा के साथ पुनः अपने घर परम धाम लौट सके और तत्पश्चात एक नव युग का आगाज हो सके। परंतु परमात्मा के साथ वापस घर लौटने के लिए, संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए, परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें किन मुख्य धारणाओं और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। शांति। फिर सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 28 फरवरी 2003 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ, कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। सब महावाक्य महाशिवरात्रि के पर्व पर उच्चारित किए गए हैं। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाते हैं? परमात्मा आगे उसका उत्तर बताते हैं। प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा वही राइट है, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है तो फिर दिल शिकस्त में भी आता है। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। एक बॉडी कॉन्शियस का मैं बदल जाए, मैं स्वमान भी याद दिलाता है और मैं देह अभिमान में भी लाता है। मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। सब मैं के इन विभिन्न रूपों को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा ने कमियों पर ध्यान खिंचवाया कि आपके अंदर जो कमी कमजोरी है उसका मूल कारण है मैं। जब भी अभिमान के रूप में आता है कि मैं समझदार हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जो करता हूँ बहुत ठीक कर रहा हूँ, मैंने जो किया बिल्कुल ठीक है, तो मैंपन अभिमान के रूप में भी आता है। और परमात्मा कहता है वो दिल शिकस्त बनाने में भी आता है, कमजोरी में भी आता है कि कोई कमजोर है, सोचता है मैं तो चल ही नहीं सकता हूँ, मैं तो पास हो ही नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर तो ऐसे ऐसे संस्कार हैं। कई लोग बहुत जल्दी अपने आप से निराश हो जाते हैं और उसमें भी मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, और कई जो हैं अभिमान में आकर के मैं शब्द का प्रयोग करते। लेकिन अगर इसी मैं को मैं आत्मा, एक महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस तरह से प्रयोग करें तो बहुत अच्छी तरह से खुशी में रह सकते हैं, प्राप्तियाँ कर सकते हैं। तो मैं शब्द प्राप्ति कराने के लिए भी है, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने के लिए भी है, और साथ साथ दिल शिकस्त और अभिमान के लिए भी। हर बात में ये मैं शब्द का ही प्रयोग होता है। इसलिए मैं को समझ करके जब हम कोई भी शब्द उच्चारण करते हैं तो अपने आत्मिक स्वरूप में उच्चारित करके मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ, तो अभिमान भी नहीं आएगा और निराशा भी नहीं आएगी। जी, परमात्मा ये कहते हैं कि अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा, अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना यह ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ, तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। इसको बहुत सूक्ष्म चेक करना पड़ता है। कोई भी अगर मेरी बात को स्वीकार नहीं करता है, मेरी प्लानिंग को कट कर देता है या अपनी बात को उसमें ऐड कर देता है, तो उसको ये लगता है कि मेरे इतने अच्छे विचार, मेरी इतनी अच्छी भावनाएं इनको समझ में नहीं आती, और फट से उसका मूड खराब हो जाता है, अपमान की फीलिंग आ जाती है।
कि मैं इतना सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा करता हूँ, लेकिन कोई को पसंद नहीं आता। तो इस प्रकार से अभिमान के निशानी अपमान के रूप में तुरंत मूड खराब कर देता है। इसलिए परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं, इस सूक्ष्म अभिमान के अंश को चेक करो। अगर अभिमान नहीं है तो बहुत आत्मा नम्र चित्त निर्माण चित्त बन जाएगी। नहीं तो छोटी छोटी बात में अपने अपमान के कारण मूड खराब होगी, खुशी गायब हो जाएगी, सेवाओं का उमंग उत्साह खत्म हो जाएगा। इसलिए इसकी बहुत सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, तब हम अपनी कमी कमजोरियों को समाप्त कर सकते हैं। जी, परमात्मा ये कहते हैं प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, लेकिन प्रत्यक्षता के पहले परमात्मा पूछते हैं, स्थापना वाले एवर रेडी हैं? पर्दा खोलें कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का, तैयार है, हो जाएंगे, कब, डेट बताओ। तो सब प्रत्यक्षता से पहले हमारी जो तैयारी है उसको थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भी जब कोई एक्टर्स तैयार होने लगते हैं, पर्दा खोलने के पहले वो एक एक इंद्री का श्रृंगार करते, अपने शरीर को सजाते हैं, जी, तब पर्दा खोला जाता है। तो परमात्मा बच्चों से पूछ रहे हैं, प्रत्यक्षता का पर्दा खोलना 1 सेकंड का काम है। मान लो अभी 1 सेकंड में सबको परमात्मा का साक्षात्कार होने लगे, देवी देवताओं का साक्षात्कार हो जाए और ये आवाज़ आ जाए कि परमात्मा आ चुके हैं, आप जहाँ मिलना चाहो तो जा सकते हो। जैसे स्थापना हुई, तो स्थापना के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, शुरू में फटाफट सबको साक्षात्कार होने लगे। श्री कृष्ण के साक्षात्कार हुए, श्री कृष्ण के साथ साथ ब्रह्मा को देखा और ब्रह्मा बाबा के पास इतने सब बच्चों की भीड़ लगने लगी। ऐसे प्रत्यक्षता तो सेकंड में हो सकती है, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं, मान लो मैं प्रत्यक्षता का पर्दा खोल दूं, क्या आप इतने श्रृंगारे हुए हो, संपूर्ण रीति से सच के तैयार हो सज धज करके, या कोई कान का कर रहा होगा, कोई आंखों का, कोई मस्तक का, कोई वस्त्रों का, अपने श्रृंगार में ही लगे होंगे। पर्दा खुल जाता है, अगर कोई अधूरा श्रृंगार किया होता तो भगदड़ मच जाएगी। इसलिए परमात्मा कहते हैं, अपने आप से पूछो, क्या मैं संपूर्ण रीति से श्रृंगारी हुई मूर्ति, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, सर्व प्रकार से संपन्नता को प्राप्त कर चुकी हूँ। पर्दा खुले और साक्षात्कार कराने के हम निमित्त बने। जी। परमात्मा इसलिए कह रहे हैं, अपने आप को चेक करो। परमात्मा आगे कहते हैं कि एवर रेडी हो जाओ, तो परमात्मा टच करेगा, ताली बजाएगा, प्रकृति अपना काम शुरू करेगी, साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि देखो, होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन, तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। परमात्मा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं क्योंकि साथ चलना है। इसको थोड़ा स्पष्ट करें भाई साहब। क्योंकि एवर रेडी का मतलब यही है कि अगर हम सब तैयार हो गए, संपन्नता के समीप आ गए, तो बाबा कहते हैं तो बाप को तो टच करने की जरूरत है। प्रत्यक्षता होना माना परिवर्तन, कलयुगी दुनिया का परिवर्तन, और परिवर्तन में प्रकृति, साइंटिस्ट सब तैयार हैं। परमात्मा का, प्रकृति, पति, पिता का संदेश, उसका आदेश मिलना चाहिए। तो बाबा अपने बच्चों से पूछते हैं, क्या मैं टच करूं, आप सब तैयार हो, एवर रेडी हो? अगर एवर रेडी हो तो साथ चल सकोगे, और नहीं तो पर्दा खुल गया और आप तैयार होने में लगेंगे तो बाबा और बच्चे जो तैयार होंगे तो वापस जाएंगे, लेकिन आप फिर पीछे पीछे आएंगे, फिर सजाएं भी खानी पड़ेंगी धर्मराज की। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों को पहले से ही तैयार करते, एवर रेडी रहो, अचानक कुछ भी हो सकता है परिवर्तन, इसलिए अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। और मैंपन को सदा के लिए खत्म करें। परमात्मा ये कहते हैं कि संपन्न बनने का प्लान बनाओ, धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है, कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं, क्यों रोकते हैं, क्यों रोकते हैं। एडवांस पार्टी भी कहती है, डेट फिक्स करो, डेट फिक्स करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं, डेट फिक्स करो। बस अब डेट को फिक्स करने के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, उसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा यही बार बार कह रहे हैं, बच्चे एक धुन लगाओ कि मुझे कर्मातीत बनना है, संपन्न संपूर्ण बनना है। जब ये अंदर से धुन लग जाएगी, तब
ये जो सबकी पुकार है, सब चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इस कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन हो। एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है कि कब नई दुनिया आएगी, उसकी तैयारी है उनके पास। साइंटिस्ट भी सब तैयार हैं। अचानक इशारा होता है बटन दबने की, बिल्कुल अंतिम समय पे रुक जाता है। तो वही पूछते हैं क्यों रोका जा रहा है, किस लिए रोक रहे हैं, कौन रोकने वाला है। ये बहुत गुप्त मशीनरी है परमात्मा की। ऐसे हर एक को बाबा तैयार करें सृष्टि परिवर्तन के लिए। लेकिन सृष्टि परिवर्तन के पहले बच्चे तैयार हो जाएं, अपने कर्मातीत संपन्न स्टेज को प्राप्त कर ले। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चों के कारण इस परिवर्तन में समय लग रहा है, सब तैयारियां हैं, आप अपनी स्टेज को संपूर्ण बनाओ। परमात्मा आगे हमसे कहते हैं कि परमात्मा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को, देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। तो समय की इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत समय से एक सेवा का प्रोग्राम बनाया गया, उसका नाम था कॉल ऑफ टाइम, जी, समय की पुकार। और समय की पुकार हम सब उसके लिए प्रोग्राम तो करते हैं, लेकिन वर्तमान समय की जो पुकार है वो है अनेक प्रकार की अशांति के, तनाव के वातावरण में अनेक आत्माएं परेशान होकर के अपने इष्ट देव को, भगवान को पुकार रही हैं, याद कर रही हैं। ऐसे समय पर परमात्मा कहते हैं जब समय इतना दुख दर्द का है, क्या इन पर रहम नहीं आता कि इन सबको मुक्ति दी जाए, ये सब जल्दी से जल्दी मुक्त हो जाएं। और मुक्ति देने के लिए, सबको दुखों से छुड़ाने के लिए हम बच्चों की तैयारी है कि हम अपने को संपूर्ण बनाएं, कर्मातीत बना लें। जो कर्मातीत स्थिति बनते ही सबके दुख दर्द दूर हो जाएंगे और आत्माएं सब वापस घर चलेंगी। घर जाएंगी तभी इन दुखों से मुक्त हो सकती हैं, और कोई रास्ता नहीं है इनको दुखों से छुड़ाने का। बिल्कुल। कोई कहे कि मैं इनको ये चीज़ दे दूं, ये साधन दे दूं, ये सुविधाएं दे दूं, इससे ये दुख इनके दूर हो जाएंगे। परमात्मा कहते कोई भी कलयुग की विनाशी चीज़ों की प्यास नहीं है। जी, वो आत्माएं मुक्ति चाहती हैं, हर बात से मुक्त होना चाहती हैं। तो मुक्ति का द्वार खुल जाए, परमात्मा के साथ वो मुक्ति धाम जा सके, उसके लिए आप तैयारी करो और उसके लिए अपने को संपूर्ण बनाओ। परमात्मा इसलिए आगे कहते हैं कि अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो, स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन, भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो, सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंचली की किरणें दो। ये रहमदिल स्वरूप द्वारा सेवा, इसी को हम मनसा सेवा कहते हैं। जी, जहाँ जहाँ भी इतने दुखी हैं, परेशान हैं, बहुत पुकार रहे हैं, परमात्मा कहते बच्चे रहमदिल स्वरूप को अपने इमर्ज करो और परमात्मा की शक्तियाँ लाइट के रूप में अपने पास अनुभव करो और वही लाइट की किरणें उन आत्माओं तक पहुँचाओ कि अभी आपके दुख के दिन समाप्त होने के बहुत समीप आ गए हैं। अभी जल्दी से जल्दी मुक्तिदाता बाप आप सबको घर ले चलेगा। कम से कम आश्वासन दो, रहम दिल बन करके उन आत्माओं को शांति की शक्ति दो, कुछ अंजलि दो, ताकि उनको धैर्यता का एक संकल्प आए कि हाँ कोई आया है, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई मुझे साथ ले जाएगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं अपनी रहम दिल स्थिति से ये मनसा सेवा करो, लाइट माइट की किरणें इन दुखियों तक पहुँचाओ। परमात्मा के कहते हैं कि कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है, पहले एकाग्रता की शक्ति। मन एकाग्र हो जाए तो एकाग्रता की शक्ति निर्णय बहुत अच्छा करती है। इसलिए देखो, कोर्ट में भी तराजू दिखाते हैं, निर्णय की निशानी तराजू इसलिए दिखाते हैं, एकाग्र कांटा हो जाता है। बस अब एकाग्रता की शक्ति, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि एकाग्रता ही बुद्धि का ठीक निर्णय का साधन है। जी, जब तक बुद्धि के अंदर हलचल है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ गई और समस्या को देख करके और बुद्धि विचलित हो गई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आ गई, तो बुद्धि स्थिर नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो उस समस्या से वो सहज पार नहीं हो सकती, उसको पार नहीं कर सकते, उसके आगे कोई उसका हल दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल। लेकिन जब एकाग्रता है, बहुत शांत स्वरूप स्थिति में आत्मा स्थित है,
मन और बुद्धि कहीं भी भटक नहीं रही है, तो स्वच्छ बुद्धि यथार्थ निर्णय ले लेगी, ये करना ये नहीं करना, ऐसे करके हम पार हो सकते हैं। तो समस्या के समय समाधान करने के लिए एकाग्रता की शक्ति चाहिए, और वो एकाग्रता की शक्ति विशेष मेडिटेशन से ही आती है। बिल्कुल। जब हम शांति में बैठते हैं, अपने स्वधर्म में स्थित होते हैं, तो जैसे तराजू का कांटा, जो बीच का कांटा होता है, जब कांटे के सामने आता तो यथार्थ निर्णय माना जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि आजकल भी कोर्ट के अंदर ये तराजू रखते हैं, और तराजू का निशानी इसीलिए है एकाग्रता के आधार से निर्णय दिया जाए, ऐसे नहीं जो आया निर्णय दे दिया। तो जब हम बुद्धि को एकाग्र कर लेंगे तो हम कई प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। जी, परमात्मा इसलिए कहते हैं तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों ओर हलचल हो, उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति हो, जहाँ मन को चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए, निर्णय हो जाए, किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए, तो एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता स्वतः ही दिलाती है, और दृढ़ता सफलता की चाबी है। सब एकाग्रता से दृढ़ता, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जितना हमारे संकल्प में एकाग्रता आती जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, उतना वो संकल्प शक्तिशाली बन जाते हैं। दृढ़ता क्या है? संकल्प की शक्ति है जी, कि ये करना है, ये नहीं करना, ये राइट है, ये रॉन्ग है। निर्णय लिया और जो राइट है वही मुझे करना, रॉन्ग नहीं करना। बिल्कुल। तो जितनी मन बुद्धि स्थिर है, एकाग्र है, उतना उसके संकल्प शक्तिशाली बनते जाते हैं, और वो शक्तिशाली संकल्प फौरन निर्णय लेते, ये करेंगे ये नहीं करेंगे। उसी समय हमें ये सोचना है या नहीं सोचना है, ये बोलना है या नहीं बोलना है। हर बात में एकाग्रता के आधार से जितनी दृढ़ता है उतनी सफलता उसको मिलती है। बिल्कुल। आगे परमात्मा टीचर से बात करते हुए कहते हैं कि टीचर्स को अभी साक्षात्कार मूर्त बनना है। अभी थोड़ा सा यह मैं को आज फुल सरेंडर करेंगे ना, तो साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। यह मैपन का पर्दा थोड़ा आगे आ जाता है। यह पर्दा हट जाएगा तो हर एक से बाप का साक्षात्कार होगा। तब यह नारा लगेगा, साक्षात बाप आ गए, आ गए, आ गए। साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से नहीं, साक्षात रूप का साक्षात्कार होगा। सबके मुख से एक ही आवाज निकलेगा, यह तो साक्षात बाप है। ऐसी तैयारी कर रहे हो ना? सब साक्षात्कार कराने की इस विधि को स्पष्ट करें। ये बहुत सूक्ष्म तैयारी है जी। जब मैं समाप्त हो जाए, मैं कर रहा हूँ, मेरी ये सेवा है, मेरा ये प्लान है, मेरी एरिया है, कई प्रकार की मैं। परमात्मा कहता है यही प्रत्यक्षता में पर्दा है। इसको समाप्त करने के लिए मैं को समर्पित कर दो। कराने वाला करा रहा है, बाबा का कार्य होना ही है। तो आपके द्वारा बाबा दिखाई दे, साक्षात। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार नहीं चाहिए, जी। लेकिन जब हम साक्षात यही अनुभव में रहेंगे कि सब कुछ कराने वाला वो करा रहा है, मुझे कैसे भी करके वो यूज करे, हम इतने राइट अच्छे इंस्ट्रूमेंट बने, मैंपन से मुक्त हो जाएं, जो बाबा हमें यूज करने लगे, और जो मुझे देखे मेरे बजाय उसको बाबा का दर्शन हो जाए। जब इतनी अंदर की मैंपन की समाप्ति होगी, निर्माणता आ जाएगी, कराने वाला करा रहा है, उसका ये कार्य है, स्थापना होनी है, बाबा करा रहा है। तो जब बाबा बाबा अंदर आ जाएगा, मैं समाप्त हो जाएगा, तब साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार जब शुरू हो जाएंगे, साक्षात रूप में जब देखेंगे बाबा, ये भी बाबा का रूप, ये भी बाबा का रूप। परमात्मा के कहते हैं कि जो प्यारे होते हैं वह सदा भुजाओं में ही रहते हैं, और भुजाएं बन के सेवा में लग जाते हैं। कितने भाग्यवान हो, भगवान की भुजाएं। तो भुजाओं को ही बाहुबल कहा जाता है। तो बाप की भुजाएं अर्थात बाप के बल की निशानी हो, इसलिए देवियों को, देवताओं को ज्यादा भुजाएं ही दिखाई हैं, टांगे नहीं दिखाई हैं, भुजाएं दिखाई हैं। सिर भी रावण को दिखाए हैं, देवी देवताओं को भुजाएं दिखाई हैं, क्योंकि भुजाएं बल की निशानी है। देवी देवताओं की अनेक भुजाओं के इस रहस्य को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे भगवान को भी कहते हैं 1000 भुजाओं वाला। जी। ये भुजाएं शक्ति की और सहयोग की निशानी है। जिसके पास बल होता है, कहते हैं इसके पास भुजाओं का बल है।
जी। तो हम सब बच्चे भगवान की, बाबा की भुजाएं हैं। भुजाओं से बाबा इतना बड़ा महान कार्य करा रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, देखो यादगार में रावण को शीश अधिक दिखाया गया, उसको अभिमान के शीश हैं, लेकिन आप बच्चों को, देवी देवताओं को, जो आपकी पूजा हो रही है उसमें हर देवी को कई भुजाएं दिखाई जाती हैं। जी। तो आप सब बाबा का शक्ति का बल का रूप हो। आप बच्चों के द्वारा इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य खुद भगवान करा रहा है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप सभी भुजाएं हो, और ये शक्ति बल की निशानी है। बिल्कुल, परमात्मा के कहते हैं कि प्रवृत्ति वाले और ही निवृत्त ज्यादा रहते हैं। देखो, जब से प्रवृत्ति वाले सेवा में आगे आए हैं तब से वायुमंडल परिवर्तन हुआ है। नहीं तो आप लोगों से भागते थे, अभी कहते हैं आओ हमारे पास आओ। यह प्रवृत्ति वालों की कमाल है। ऐसे नहीं है कि प्रवृत्ति वाले 108 की माला में नहीं आ सकते हैं। मन से सरेंडर की लिस्ट में है ही। सरेंडर की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। परमात्मा ने प्रवृत्ति वालों की बहुत सुंदर सुंदर विशेषताएं बताई हैं, क्योंकि पहले समर्पित भाई बहनें अगर कहीं सेवा पर जाते थे तो लोग समझते थे ये हमारे घर को फिटा देंगे, पर प्रवृत्ति तोड़ा देंगे, पति पत्नी को साथ रहने नहीं देंगे। कई प्रकार की भ्रांतियां थी। लेकिन जब पूरे प्रवृत्ति वाले घर गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान में आए तो ये भ्रांति तो दूर हो गई। सबने सुनना शुरू किया और सबके अंदर भावना बैठ गई, ये तो गृहस्थ को आश्रम बनाने वाले हैं, ये गृहस्थ छुड़ाने वाले नहीं हैं, प्रवृत्ति को एक आदर्श प्रवृत्ति बनाने वाले हैं। तो सबने बुलाना शुरू कर दिया, सेवाएं शुरू हो गई। तो परमात्मा कहते हैं प्रवृत्ति वालों का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते बुद्धि से, मन से समर्पित होना, तो 108 की विजयी माला में आप आ सकते हो। जैसे समर्पित भाई बहनें तन से समर्पित हैं, तन के साथ अगर मन भी संपूर्ण समर्पित है तो ये नंबर आगे आ सकते हैं। ऐसे आप कहीं भी रहो, ऐसे नहीं सोचो हम तो गृहस्थी हैं, हम तो प्रवृत्ति वाले हैं, हम 108 की माला में कैसे आएंगे। बाबा कहता कोई भी आ सकता है, सिर्फ मन बुद्धि को सरेंडर कर दो। सरेंडर हो जाओगे तो नई दुनिया की 108 रत्नों की माला में अपने आप आ जाओगे। सब आज हमने बहुत गहराई से समझा कि कैसे हम परमात्म प्रत्यक्षता कर सकते हैं और कैसे स्वयं को साक्षात्कार मूर्त बना सकते हैं। स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि परमात्मा के साथ घर वापस जाने के लिए हमें मैं शब्द को पूर्ण रीति परिवर्तन करना है, संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगानी है। परमात्मा ने कहा कि समय प्रमाण हमें मास्टर रहम का सागर बन, मास्टर लाइट हाउस बनकर विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि देनी है। परमात्मा ने कहा कि हर समस्या का सामना करने की सहज विधि है एकाग्रता की शक्ति। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@kollywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। प्रतिज्ञा कमजोर होने का कारण एक ही शब्द मैं स्वमान भी याद दिलाता है और देहभान में भी लाता है। मैं दिल शिकस्त भी करता है और दिल खुश भी करता है। अभिमान की निशानी, अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। इस मैं को फुल सरेंडर करेंगे तो साक्षात्कार होने शुरू हो जाएंगे। प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है, स्थापना वाले एवर रेडी हो जाओ तो बाप दादा ताली बजाएगा। प्रकृति अपना काम शुरू करेगी और साइंस वाले अपना। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता। स्वयं पर भी रहम, अन्य आत्माओं पर भी रहम करो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।